हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आज की क्लास में हम टेंस की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो टीजीटी और जो भी जीआईसी एग्ज़ाम है उसको लेकर ये फ्रेम किए गए हैं। आपका जो एग्ज़ाम है उसको लेकर हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम टॉपिक वाइज़ अपने वीडियोज़ में उनको कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को आप फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको एग्ज़ाम तक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। जैसा कि पीजीटी वाला एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सरफेस लेवल के क्वेश्चन आए थे, फिर भी लोगों के गलत हुए क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा था वो ऑप्शन क्या होंगे, बहुत कन्फ्यूजिंग ऑप्शन थे। मेरे हिसाब से तो वो एआई वाले जो बेस्ड ऑप्शंस थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड अपना होमवर्क मुझे कमेंट करना और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम पंक्चुएशन के जितने भी टॉपिक होते हैं उन सबको कवर करेंगे एक वीडियो में। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए भी तैयार रहना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बाय द टाइम वी रेस्क्यू द टीम अराइव्ड, rescue team arrived. By the time the rescue team arrived, the hikers dashed in the freezing cave for over 48 hours. तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, अब आप सोच लो। यहाँ क्या है, रेस्क्यू टीम अराइव्ड एक पास्ट इवेंट है। क्या है, रेस्क्यू टीम अराइव्ड क्या है, ये एक पास्ट इवेंट है। ये ध्यान से सुनते जाना क्या बात हो रही है यहाँ पे। उससे पहले हाइकर्स केव में 48 घंटे से फंसे थे, यानी कि एक्शन पास्ट में कंटिन्यू रहा होगा। ठीक है, एक काम हुआ उससे पहले एक काम हुआ होगा, तो हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। जब कोई काम पास्ट में शुरू होकर किसी दूसरे पास्ट एक्शन तक लगातार चलता रहता है, वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैड बीन प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। हैड बीन प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। राइट ऑप्शन हमारा हैड बीन स्टडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड बीन यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन स्टेइंग हो जाएगा। स्टेइंग स्टडिंग नहीं, स्टेइंग हो जाएगा। बाय द टाइम द रेस्क्यू टीम अराइव द हाइकर्स हैड बीन स्टेइंग इन द फ्रीजिंग केव फॉर 48 आवर्स। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, आई डैश टू कॉल यू ऑल डे बट आई हैवंट हैड अ मोमेंट पीस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑल डे मतलब क्या बता रहा है, ऑल डे का जो मतलब है उसका मतलब है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब है, ठीक है, ऑल डे का मतलब होता है ड्यूरेशन शो कर रहा है। स्पीकर पूरे दिन कॉल करने का सोचता रहा पर उसे मौका ही नहीं मिला, इसलिए हम हैव बीन मीनिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, पूरे दिन से इंटेंशन चल रहा था, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। और ये हम क्यों करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं, शोज़ क्या करता है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस शोज़ एन इंटेंशन एक्शन कंटिन्यू फ्रॉम पास्ट टिल नाउ। और वो सोचता रहा, अभी तक उसने फ़ोन नहीं किया, इसलिए हम करेंगे हैव बीन मीनिंग का यूज़ करेंगे। आई हैव बीन मीनिंग टू कॉल यू ऑल डे बट आई हैवंट हैड अ मोमेंट पीस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ शी डैश द प्रमोशन लास्ट मंथ शी वुड बी वर्किंग इन लंडन नाउ। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आप सोच लो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए। लास्ट मंथ क्या है, एक पास्ट सिचुएशन है। पहले आपको कीवर्ड पकड़ने होंगे। लास्ट मंथ क्या है, एक क्या है, पास्ट की सिचुएशन को बताया जा रहा है। वुड बी वर्किंग नाउ एक प्रेजेंट रिजल्ट है। वुड बी यहाँ पर शी वुड बी वर्किंग नाउ, ये क्या है, प्रेजेंट। अगर वो हुआ होता तो वो कर रही होती, इस तरीके की बात हो रही है ना यहाँ पर। एक ये मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा ये, इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस। ये भी याद रख लेना, इसको बोलते हैं मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है। अगर उसे पिछले महीने प्रमोशन मिल गया होता तो वो आज लंदन में काम कर रही होती, सिंपल सी ये बात इसमें कही जा रही है। तो हम जो यूज़ करेंगे वो हो जाएगा हमारा जो इफ़ वाला जो क्लॉज है, वो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है इफ़ वाला होता है। इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, और बाकी का जो क्लॉज होता है वुड प्लस बेस वर्ब यानी प्रेजेंट रिजल्ट निकलता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैड गॉट हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, पास्ट परफेक्ट चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा, हैड गॉट हो जाएगा। इफ़ शी हैड गॉट द प्रमोशन लास्ट मंथ शी वुड बी वर्किंग इन लंदन नाउ। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वो वाई इज़ योर हेयर बैड, तुम्हारे बाल गीले क्यों हैं। आई डैश द गार्डन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सोच लो, यहाँ पर हेयर अभी भी बैठ है। ठीक है, ये प्रेजेंट का एविडेंस है, मतलब गार्डनिंग अभी थोड़ी ही देर पहले हुई है। अगर कोई काम अभी अभी हुआ है और उसका इफेक्ट जो है अभी तक दिख रहा है, तो हैव बीन प्लस आईएनजी का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। क्यों करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। हुज इफेक्ट या फिर रिजल्ट इज विजिबल नाउ, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैव बीन वॉट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैव बीन वाटरिंग हो जाएगा। ठीक है, आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, तुम्हारे बाल गीले क्यों, व्हाट इज वाई इज योर हेयर बैड, आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन।
ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हैव बीन वाटरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई नेक्स्ट दिसंबर, ये आया था एग्जाम में, बाय नेक्स्ट दिसंबर वी डैश इन दिस अपार्टमेंट फॉर एग्जैक्टली अ डिकेड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होना चाहिए यहाँ पर, बाय नेक्स्ट दिसंबर एक फ्यूचर डेडलाइन है, ठीक है, इस समय तक होगा, इस तरीके की डेडलाइन है, फ्यूचर डेडलाइन दिया जा रहा है, तब तक 10 ईयर हमें कंप्लीट हो चुके होंगे, फ्यूचर के किसी फिक्स्ड टाइम का एक्शन कंप्लीट हो जाए, इसलिए विल हैव प्लस V3 का यूज़ हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, विल हैव प्लस V3, विल हैव लिव्ड का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या दिखाता है, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ फ्यूचर पॉइंट, तो यहाँ पे पहले ही अब हमें बता दिया गया है, इसलिए हम विल हैव प्लस V3 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द फ्रेग्रेंस ऑफ द लिलीज डैश द एंटायर रूम। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो यूज़ होगा, फ्रेग्रेंस नेचुरली रूम में भरती है, ठीक है, ये जनरल फैक्ट है, याद रखना है इस बात को, नेचुरल फैक्ट हो, परमानेंट सिचुएशन हो तो सिंपल प्रेजेंट में बनती हैं, तो सिंपल प्रेजेंट कहाँ यूज़ करती हैं, फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, जनरल ट्रुथ के लिए, यूनिवर्सल चीज़ों के लिए, परमानेंट स्टेट के लिए हम यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा फिल्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, द फ्रेग्रेंस ऑफ द लिलीज फिल्स द एंटायर रूम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हार्डली डैश द स्टेज व्हेन द ऑडियंस बर्स्ट इनटू अपलॉज। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर, हार्डली सेंटेंस, जब भी हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर सीधा सीधा जो है वो तो कट कर दो, ठीक है, इन्वर्जन वाले हमें देखने हैं, तो ये तो ही हैड तो होगा ही नहीं, इन्वर्जन होगा ना, पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, पहले एलिमिनेट हमने एक ऑप्शन को हटाई दिया 7 में से, ठीक है, जब सेंटेंस हार्डली तो जब सेंटेंस हार्डली से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हार्डली हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस व्हेन प्लस सिंपल पास्ट, ठीक है, हार्डली के साथ में जो कंजंक्शन यूज़ होता है वो होता है हमारा, क्या होता है, व्हेन यूज़ होता है, और नो सूनर के साथ में देन यूज़ होता है, हार्डली स्केर्सली के साथ में व्हेन का यूज़ होता है, ये भी याद रखना आपको, तो हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, हैड ही स्टेप्ड इनटू, ठीक है, हैड ही स्टेप्ड इनटू, सी हो जाएगा, हैड ही पहले इन्वर्जन हुआ है ना, पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा फिर स्टेप्ड इनटू V3 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, आई डैश द रिपोर्ट बाय द टाइम द मैनेजर आस्क्ड फॉर इट टुमारो। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आप सोच रहे हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैनेजर के पूछने से पहले रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी, फ्यूचर के दूसरे एक्शन से पहले जब कोई काम खत्म हो जाता है तो विल हैव प्लस V3 का यूज़ हम करते हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट फॉर कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अनदर फ्यूचर इवेंट, तो हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करेंगे, यानी बी हो जाएगा, विल हैव फिनिश्ड का यूज़ हो जाएगा। Next we have question number 9. At this time tomorrow they dash across the Atlantic. इस समय तक वो अटलांटिक क्रॉस कर लेंगे, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ होगा, एक्शन इन प्रोग्रेस एट द स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम उसमें हो रही होगी, यानी अटलांटिक को क्रॉस कर रहे होंगे, इस तरीके की जब बात की जाएगी तो हम भी यूज़ करेंगे, विल बी फ्लाइंग का यूज़ हो जाएगा यहाँ पर। एट दिस टाइम टुमारो फ्यूचर स्पेसिफिक मूवमेंट है, उस समय एक्शन चल रहा होगा, फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब काम जारी होगा तो विल बी प्लस ING का हम यूज़ करते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, विल बी फ्लाइंग अक्रॉस द अटलांटिक इस समय पे, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उनमें क्या होता है, तो हम V2 का यूज़ करते हैं, हाई टाइम हो प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, हालांकि इसका मतलब इट इज़ हाई टाइम का मतलब होता है देरी हो चुकी है, ठीक है, इसका सेंस ये निकलता है यहाँ पर, हालांकि जो मीनिंग है प्रेजेंट फ्यूचर का होता है, लेकिन ग्रामर में इसको पास्ट टाइम की जगह यूज़ किया जाता है, इट इज़ हाई टाइम के बाद हमेशा V2 का यूज़ होता है, तो हम वेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेंट का यूज़ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, शी डैश फॉर द कंपनी फॉर 20 ईयर्स व्हेन शी फाइनली रिटायर्ड लास्ट ईयर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ होगा यहाँ पर, क्यों होगा, रिटायर्ड लास्ट ईयर यानी पास्ट इवेंट है, उससे पहले 20 साल तक वो काम करती रही थी, तो हाँ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे, एक्शन कंटिन्यू फॉर अ ड्यूरेशन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, एक से पहले जब एक काम हुआ होगा, पास्ट में जब एक एक्शन लंबे समय तक चलता रहा और दूसरा एक्शन पास्ट में ही हुआ, ठीक है, तो फिर हैड बीन वर्किंग का यूज़ करेंगे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, शी हैड बीन वर्किंग फॉर द कंपनी फॉर 20 ईयर्स व्हेन शी फाइनली रिटायर्ड लास्ट ईयर, ठीक है, एक V2 में बना है तो एक यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना है। नेक्स्ट देखते हैं, आई विश आई डैश हिज एडवाइस बिफोर आई इन्वेस्टेड ऑल माई सेविंग्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 12 में, अब रिग्रेट हो रहा है ना, ये एडवाइस माननी चाहिए थी, पास्ट रिग्रेट दिखाने के लिए हम विश प्लस हैड प्लस V3 का यूज करते हैं, ठीक है, विश प्लस हैड प्लस
B3 का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन देख लो, यहाँ पर बी हो जाएगा हैड प्लस B3, ठीक है। आई हैड टेकन हिज एडवाइस बिफोर आई इन्वेस्टेड ऑल माई सेविंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स डैश कैपेबल ऑफ हैंडलिंग सच अ हाई प्रेशर रोल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होना चाहिए? यहाँ पर नीदर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन होता है, पर वर्ब जो आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। तो क्या हो जाएगा? कैंडिडेट सीम्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सिंगल वर्ब का यूज़ करेंगे। नीदर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल हो सकता है, पर वर्ब सिंगुलर होती है। अब एक कॉन्सेप्ट ऑफ समझ लो, ईच के बाद में भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर जैसे ये हो जाए दे ईच, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। दे ईच आर, ये अंतर समझ लो यहाँ पर, बस थोड़ा सा बताना था, शायद एग्जाम में आ जाए। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 में यह क्या बात की जा रही है? पहले ट्रेन जा चुकी थी, बाद में मैं पहुंचा, ठीक है। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन, जब ये याद कर लो, कोई पहले बात का नहीं है, जब एक सेकंड फॉर्म में बना है तो दूसरा वाला हैड प्लस B3 में बनेगा, बस इतना से याद रख लो। तो हमें हैड ऑलरेडी लेफ्ट हो जाएगा, हैड ऑलरेडी लेफ्ट हो जाएगा, हैड प्लस B3 में बनेगा, बस इतना याद कर लो। अगर पहला वाला B2 में बना है, देख सकते हैं, क्योंकि एक काम पहले होता है, दूसरा काम उससे पहले हो चुका होता है। आई डैश मैनी पीपल सिंस आई मूव्ड टू दिस सिटी बट आई स्टिल फील लॉनली। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर सिंस आई मूव्ड, यहाँ पर क्या बता रहा है? सिंस आई मूव्ड एक पास्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, इफेक्ट अभी भी जारी है। तो याद रखना है इसका, जब सिंस आई और पास्ट एक्शन से जुड़ा हो तो हैव हैज़ प्लस B3 का यूज़ हम करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, यानी हैव मेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई हैव मेट मैनी पीपल सिंस आई मूव टू दिस सिटी बट स्टिल आई फील लॉनली, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द सन डैश इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 में क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज हमेशा ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में छिपता है। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, नेचुरल फिनोमिना हो, और तो हम क्या यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइजेज हो जाएगा, ओके। द सन राइजेस, rises in the east and sets in the west हो जाएगा, ठीक है। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इस तरीके से। नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 में देखते हैं क्या है। इफ़ आई डैश यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इमीडिएटली, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता। ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। इफ वाला क्लॉज है वो किस में बनेगा? इफ वाला जो क्लॉज है वो पास्ट टेंस में बनता है, ठीक है। और वो कॉमा के बाद का वुड प्लस B1 में बनता है। तो इफ़ आई वर यू, यहाँ हो जाएगा इफ़ आई वर यू, सब्जेक्टिव मोड है ना, इसलिए वर लगेगा। लुक द पुलिस डैश द थीप, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर राइट ऑप्शन, यहाँ पर लुक का इमीडिएटली एक्शन को शो करता है, ये याद रखना है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे यहाँ पर, जब एक्शन उसी समय पर चल रहा हो, इज एम आर प्लस ING का यूज़ करते हैं। तो हो जाएगा द पुलिस आर चेजिंग द थीप हो जाएगा। पुलिस हमेशा प्लूरल माना जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, लुक याद रखना है इसका, ये आ सकता है एग्जाम में। लुक देख के ये मत लगा देना, ये नहीं होगा यहाँ पर। ये कंटिन्यूस सेक्शन लिखा, देखो वो क्या है? चोर है, इस तरीके से बात कर रहा है यहाँ पर। आई डैश माई कीज हैव यू सीन देम, 19 में क्या होना चाहिए? राइट ऑप्शन। अब आप सोच लो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मैं कल तक पोस्ट कर दूंगी, कल या आज शाम तक डाल दूंगी मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन वी वर चिल्ड्रन वी डैश टू द पार्क एवरी संडे। जब हम बच्चे थे तो पार्क में हर संडे को जाते थे। तो क्या बात की जा रही है यहाँ पर? 20 में राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? 20 में तो यहाँ पर एवरी संडे रिपीटेड हैबिट को दिखा रहा है। पास्ट की रिपीटेड हैबिट को दिखाने के लिए वुड या फिर यूज टू का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो वुड को हो जाएगा यहाँ पर, जब हम जाते थे किसका यूज़ करते हैं? वुड का, या फिर हम यूज टू का यूज़ करते हैं रिपीटेड एक्शन को दिखाने के लिए, ठीक है। तो हो जाएगा वुड। व्हेन वी वर चिल्ड्रन वी वुड गो टू द पार्क एवरी संडे, ओके। नेक्स्ट है, सिंस ही स्टार्टेड हिज न्यू जॉब ही डैश वेरी लिटिल फ्री टाइम। तो यहाँ पर 21 में राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर सिंस ही स्टार्टेड एक स्टार्टिंग पॉइंट इन पास्ट है, सिचुएशन अभी भी कंटिन्यू है। सिंस के साथ में जनरली प्रेजेंट परफेक्ट आता है, तो हो जाएगा हैज़ हैड हो जाएगा, ठीक है। हैज़ हैड, सिंस ही स्टार्टेड हिज न्यू जॉब ही हैज़ हैड, ठीक है। ये हैज़ेस
ये क्या है, ये भी हैज़ ही होगा होने वाला, पर इसका जो हम यहाँ पर है V3 लगाते हैं ना, तो ये बना है यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ आप समझ कंफ्यूज में हो जाना कि यहाँ पर हैज़ है, यहाँ हैड क्या है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। नेक्स्ट है द फिल्म बिफोर वी रीच द सिनेमा, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या होना चाहिए यहाँ पर। फॉर अर्लियर ऑफ द टू पास्ट एक्शन के लिए हम क्या यूज़ कर, पहले फिल्म स्टार्ट हुई फिर हम सिनेमा गए, तो फिल्म स्टार्टेड यानी वी रीच्ड, यानी दो पास्ट की एक्शन हुई तो हैड प्लस B3 का यूज़ करेंगे हम, हैड प्लस B3, ठीक है। यहाँ पर B2 है तो यहाँ पर हम हैड प्लस B3 का यूज़ करेंगे, बस इतना सा जान लो और कुछ करना ही नहीं है। 23 है क्या है, दिस बुक फॉर 2 hours एंड आई एम ओनली ऑन पेज 10, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होना चाहिए। यहाँ पर जो होगा फॉर 2 hours एक ड्यूरेशन है, रीडिंग अभी भी रिलेवेंट है, जब कोई काम पास से अभी भी चल रहा हो तो हैव बीन प्लस ING का यूज़ करते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हैव बीन। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours एंड आई एम ओनली ऑन द पेज 10, ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है शी डैश ब्रेकफास्ट व्हेन द फोन रैंग, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या, ये भी एग्जाम में आया था, एक चल रहा था, ये भी आया था PGT के एग्जाम में, क्वेश्चन बहुत उम्दा लेवल के आए थे, पर लोग गलत करके आए, उसका क्या ही कर सकते हैं। सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए थे, एक भी क्वेश्चन जो PGT में आया है हमारी वीडियो के बाहर नहीं आया था, हमारी वीडियो का वो सभी की वीडियो से ही आया होगा, पर जो मैंने पढ़ाया था स्पेसिफिक जो टेस्ट लिए थे उन सबसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पर फोन रिंग एक शॉर्ट एक्शन के बाद में ब्रेकफास्ट चल रहा था, यानी जब एक एक्शन चल रहा हो तो दूसरा एक्शन जब इंटरप्ट कर दे बीच में तो हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉज हैविंग हो जाएगा। शी वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट व्हेन द फोन रैंग, यहाँ पर हो जाएगा वॉज हैविंग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 25, देखते हैं। वी डैश फॉर 3 hours बिफोर वी फाइनली फाउंड द हिडन ट्रेल, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, 3 घंटे तक हाइकिंग हिडन ट्रेल, 3 घंटे तक क्या हुआ, यहाँ फाउंड द हिडन ट्रेल, यहाँ पर 3 घंटे तक हाइकिंग चल रही थी, हिडन ट्रेल मिला, ठीक है। पास्ट में कोई काम लंबे समय तक चलता रहा और दूसरा काम फिर पास्ट इवेंट में ही हुआ तो हैड बीन प्लस ING का यूज़ करते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे हम, ड्यूरेशन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, ठीक है, अनदर पास्ट इवेंट का यूज़ करेंगे हम, जब होता है तो करते हैं, तो हैड बीन हाइकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, आई डैश माई डिनर येट कैन यू वेट फॉर 10 minutes, तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में, ये नेगेटिव सेंटेंस है, यूजली प्रेजेंट परफेक्ट में ही जाएगा, ये क्यों जाएगा, डिनर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आए तो अक्सर हम हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस B3 का यूज़ करते हैं, तो आई हैवंट कंप्लीट माई इस तरीके से, तो आई हैवंट फिनिश हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आई हैवंट फिनिश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, अभी हमने देखा था ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि वाटर जो होता है 100 डिग्री पे ही उबलता है, तो बॉइल्स हो जाएगा यहाँ पर, वाटर क्या हो जाएगा, बॉइल्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यूनिवर्सल क्या है, ट्रुथ है, फैक्ट है, सभी जानते हैं 100 डिग्री पे पानी गर्म होता है, उबाल आता है। दे डैश इन पेरिस फॉर 5 years बिफोर दे मूव्ड टू लियोन, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, पहले पेरिस में रहे फिर उसके बाद में लियोन शिफ्ट हुए, यानी टाइमलाइन दिखा रहा है, लिव्ड इन पेरिस मूव्ड टू लियोन, यानी अर्लियर पास्ट एक्शन के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, यानी कि सी हो जाएगा, हैड लिव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, अनलेस यू हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम, तो 29 में क्या होना चाहिए, 29 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, आफ्टर अनलेस इफ़ फ्यूचर मीनिंग देते हैं, यूज़ प्रेजेंट सिंपल, यानी ठीक है बिल का यूज़ करेंगे हम, मेन क्लॉज फ्यूचर में है, ठीक है, मेन क्लॉज जो हमारी है वो क्या है, यू विल नॉट पास द एग्जाम, ये क्या है हमारी फ्यूचर में है, ठीक है, तो इधर वाला प्रेजेंट बनेगा, सिंपल प्रेजेंट बनेगा, ये याद रखना, तो क्या हो जाएगी, फ्यू वर्क हो जाएगा ना यहाँ पर, यू के अकॉर्डिंग वर्क लगेगा यहाँ पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, आई डैश टू यू म्यूजियम यस्टरडे आफ्टरनून, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, अब आप सोच लो, सिंपल पास्ट विद फिनिश्ड पास्ट टाइम एक्सप्रेशन के लिए यस्टरडे आफ्टरनून डेफिनेट पास्ट टाइम दिखा रहा है, जब फिक्स्ड पास्ट टाइम दिया हो तो यस्टरडे हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, इस तरीके से तो B2 का यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा वेंट हो जाएगा, ठीक है, आई वेंट टू द म्यूजियम येस्टरडे आफ्टरनून। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड अगली वीडियो में हम पंचुएशन के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और पंचुएशन से इस बार PG में 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, फिर भी गलत हुए लोगों के। इतना सिंपल पेपर होने के बाद भी गलत हुआ है, तो 125 में से 105 ही स्कोर कर पा रहे हैं, 110 ही स्कोर हो पा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो इतना क्वेश्चन तो पेपर तो सिंपल था, पर उसके जो ऑप्शन थे इतने कन्फ्यूजिंग
निश्चिंत थे कि आपको लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसी वजह से गलत हुआ है। तो आपको इस तरीके की गलती नहीं करनी है, तैयार रहना अपने एग्ज़ाम के लिए। तो चलो नेक्स्ट सीरीज़ के लिए तैयार रहना और मुझे कमेंट कर देना कि अपना होमवर्क मुझे कमेंट करना है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।